अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस। इससे पिछले टॉपिक में हमने लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ा, लॉरेंट्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगर एक इवेंट स्पेस में कहीं पर हो रहा है और उस इवेंट को आप दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर करें तो आपकी जो मेजरमेंट है, चाहे वो डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट की मेजरमेंट है या वो टाइम की मेजरमेंट है या वो वेलोसिटी की मेजरमेंट है, कोई भी मेजरमेंट है, उन मेजरमेंट्स को आपस में रिलेट कैसे करना है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को दो डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजर किया गया है और उन मेजरमेंट्स को फिर आपस में हम किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन मेजरमेंट्स को किस तरह से आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। आज हम इस टॉपिक में ये सीखेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो बच्चों, उसी तरह से हमारे पास दो फ्रेम्स हैं, ये एस फ्रेम है और ये एस प्राइम फ्रेम है। ये प्राइम्ड फ्रेम है जो हम सपोज़ करते हैं कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये इनर्शियल फ्रेम है। और ये जो प्राइम्ड नहीं है, एस फ्रेम है, इसको हम सपोज़ करते हैं कि ये फ्रेम रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम, ठीक है। और ये भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो मैंने ये भी बताया था कि ज़रूरी नहीं होता कि आपका एक फ्रेम रेस्ट पे ही हो और दूसरा मूव कर रहा हो, बस ये होता है कि दोनों फ्रेम इनर्शियल होने चाहिए, चाहे वो एक दूसरे के हिसाब से रिलेटिव रेस्ट में हो या रिलेटिव मोशन में हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, तो यहाँ पर एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब पॉइंट ए से पॉइंट ए पर जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस फ्रेम में, वो है x1, y1, z1 और t1, ठीक है। इसी तरह से पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस फ्रेम में, वो है x2, y2, z2 और t2। इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का जो सेट है, इसको इस्तेमाल करके हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालेंगे x, y और z एक्सिस में। अगर आप इस फ्रेम की बात करते हैं एस प्राइम फ्रेम की, तो एस प्राइम फ्रेम में जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो प्राइम वाले हैं और जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी प्राइम वाले हैं। पॉइंट ए के लिए 1 का सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है और पॉइंट बी के लिए हमने 2 का सबस्क्रिप्ट इस्तेमाल किया है। अगर मैं इसको पॉइंट ए बी की बजाय पॉइंट 1 2 ही कह दूं तो फिर हमें और सहूलत हो जाएगी इसको समझने में। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम इस पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट निकालते हैं। आपको पता है कि पहले हम एस फ्रेम में निकालते हैं। वेलोसिटी जो होती है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होती है, सिंपली वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो एस प्राइम फ्रेम है, एस प्राइम फ्रेम मूव कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू दिस फ्रेम और इस फ्रेम की अपनी जो वेलोसिटी है वो क्या है, u। तो ये फ्रेम u वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था लॉरेंट्स कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन में, डिस्प्लेसमेंट इस इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे और टाइम जो है हमारा वो इस इक्वेशन से फाइंड करेंगे। तो अब अगर हम वेलोसिटी निकालें एस प्राइम फ्रेम में, तो वो वेलोसिटी आएगी डेल एक्स प्राइम ओवर डेल टी। ठीक हो गया जी। अब इसमें डेल एक्स प्राइम और डेल टी प्राइम की वैल्यूज़ पुट कर दें, तो डेल एक्स प्राइम हमारे पास है डेल एक्स माइनस यू डेल टी ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। ये जो 1 ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर है, इसको हम गैमा कह लेते हैं। ये हमारा लॉरेंट्स फैक्टर है, तो इसका मतलब है कि डेल एक्स माइनस यू डेल टी इसको वैसे ही लिख दें और ये पूरा फैक्टर जो है 1 ओवर 1 माइनस, इसकी जगह पर हम गैमा लिख दें। क्लियर हो गया। तो इसी इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। इसी तरह से टाइम हमारे पास इसके बराबर होता है डेल टी प्राइम, ठीक है। तो ये वाला फैक्टर जो है इसको हमने गैमा रख लिया, तो पीछे हमारे पास बचा डेल टी माइनस यू डेल एक्स ओवर सी स्क्वायर। अब ये डेल टी प्राइम और डेल एक्स प्राइम और डेल टी प्राइम, ये दोनों वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो हमारे पास वी एक्स प्राइम आ जाएगा डेल एक्स माइनस यू डेल टी इंटू गैमा और डेल टी इंटू गैमा। अब यहाँ पर जो गैमा फैक्टर है या लॉरेंट्स फैक्टर है, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। थोड़ी सी हम यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करते हैं। इसमें से आप इस इक्वेशन में से आप ये जो हमारा न्यूमरेटर है ये वाला ब्रैकेट्स में, यहाँ से आप कॉमन निकाल लें डेल टी। अगर डेल टी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा डेल एक्स ओवर डेल टी माइनस यू और डेल टी जो है हमारा कॉमन आ चुका है डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आप डेल टी कॉमन निकाल लें तो डेल टी कॉमन आ गया, यहाँ पर बच गया 1 माइनस यू
डेल एक्स, चूँकि इस फैक्टर में डेल टी मौजूद नहीं है इसलिए हमें डेल टी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डेल टी हमने कॉमन लिया है। तो बच्चों यहाँ पर दोबारा क्या होगा, डेल टी और डेल टी कैंसिल हो जाएंगे। अब गौर करें, डेल एक्स ओवर डेल टी, तो डेल एक्स ओवर डेल टी सिंपली हमारा जो है वो वी एक्स के बराबर है। इसका मतलब है कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, वी एक्स माइनस यू और डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू। ये देखें डेल एक्स ओवर डेल टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर भी मौजूद है, तो डेल एक्स ओवर डेल टी की जगह यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, वी एक्स और डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर। तो इस साइड पर हमारे पास क्या है, इस साइड पर हमारे पास है वी एक्स प्राइम। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। हमने वेलोसिटी को अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना हो या उनको आपस में रिलेट करना हो तो हमारे पास ये रिलेशन बन गया। वी एक्स जो है वो वेलोसिटी है इस फ्रेम में जो कि रेस्ट में है, और वी एक्स प्राइम ये वेलोसिटी है उस फ्रेम में जो कि मूव कर रहा है। तो दोनों मेजरमेंट्स जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। अब हम निकाल लेते हैं जी वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अब हम निकाल लेते हैं जी वेलोसिटी का y कंपोनेंट। अच्छा जी, y कंपोनेंट जो होगा वी वाई, ये हमारे पास होगा डेल y ओवर डेल t। ये तो हो गया s फ्रेम में, लेकिन अगर s प्राइम फ्रेम की बात करें तो उसमें ये होगा वी वाई प्राइम और ये हो जाएगा डेल y प्राइम ओवर डेल टी प्राइम। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज़ पुट करनी है डेल वाई प्राइम की और डेल टी प्राइम की। आपको पता है जब हमने लॉरेंस कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने देखा था कि डेल वाई प्राइम और डेल वाई ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर भी इक्वल है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि हमारा ये जो पार्टिकल है इसका मोशन जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। इसी तरह से हमारे पास जो डेल टी प्राइम है, डेल टी प्राइम हमारे पास होता है डेल टी, देखें यहाँ पर हमारे पास है डेल टी माइनस यू डेल एक्स ओवर सी स्क्वेयर और साथ में गैमा। अब ये दोनों वैल्यूज़ आप इस इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जी वी वाई प्राइम इज़ इक्वल टू डेल वाई प्राइम, इसकी जगह सिंपली डेल वाई आ जाएगा, और डेल टी प्राइम की जगह डेल टी माइनस यू डेल एक्स ओवर सी स्क्वेयर और साथ में यहाँ पर गैमा आ जाएगा। अब आप इस इक्वेशन से जैसे पहले किया हमने डेल टी कॉमन निकाल लें तो ये हमारे पास आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल टी कॉमन निकाल लिया इंटू 1 माइनस यहाँ पर क्या बचा यू डेल एक्स ओवर डेल टी इंटू सी स्क्वेयर और यहाँ पर गैमा। चूँकि इस फैक्टर में डेल टी मौजूद नहीं था और हमने डेल टी कॉमन लिया है इसलिए हमें यहाँ पर डेल टी से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सो ये जो बन गया, ये देखें डेल वाई ओवर डेल टी, तो डेल वाई ओवर डेल टी क्या बन गया, वी वाई। तो ये हमारे पास आ गया जी वी वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू, ये देखें डेल एक्स ओवर डेल टी, तो डेल एक्स ओवर डेल टी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपली हमारे पास क्या आ गया वी एक्स ओवर सी स्क्वेयर इंटू गैमा। ये हमारे पास आ गया जी वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। तो हमने वेलोसिटी के वाई कंपोनेंट को अगर ट्रांसफॉर्म करना है तो वो हम इस इक्वेशन से कर सकते हैं, अगर एक्स कंपोनेंट को ट्रांसफॉर्म करना है तो इससे कर सकते हैं। इसी तरह से इक्वेशन, ये जो सेकंड हमने इक्वेशन निकाली है वाई कंपोनेंट के लिए, इसी को देखते हुए हम जी कंपोनेंट के लिए भी सेम इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो हमारे पास वी जी प्राइम जो है उसको मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वो हमारे पास आ जाएगा वी जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू वी एक्स ओवर सी स्क्वेयर इंटू गैमा। तो ये जो तीन इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, ये तीनों इक्वेशन जो हैं ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि अगर वेलोसिटी को कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी को अगर हम दो डिफरेंट फ्रेम में मेजर करें तो उन वैल्यूज़ को, वेलोसिटी की उन वैल्यूज़ को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, किस तरह से उनको रिलेट किया जा सकता है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वैल्यू को दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वैल्यू के साथ अगर कंपेयर करना हो तो कैसे किया जा सकता है। तो ये हमारे पास इसके रिजल्ट्स हैं जी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।